हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 में उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की इसमें आपको वैल्यू बतानी है। देखो जब भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है तो जो वेरिएबल गिवन होता है पॉलिनोमियल में वो आपको दिया जाता है। देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स। तो देखिए आपको एक्स की वैल्यू दी गई है। तो देखिए कैसे करोगे इसको। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। इसके बाद इसका पार्ट वन में आपको एक पॉलिनोमियल दी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट पॉलिनोमियल पी। अब जो भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल हो उसको आप यहाँ लिखोगे पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स। इसके बाद आप पॉलिनोमियल लिखोगे 5x² प्लस 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद जो आपको x की वैल्यू गिवन है आप लिखिए सिंस x इक्वल टू 1। नाउ अब मतलब कहने का है x की वैल्यू आपको 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। तो आप लिखोगे p1 इक्वल टू 5, x की जगह हम रख देंगे 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 या 5 ही आएगा यहाँ पर, 4 प्लस 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 माइनस 4 आ जाएगा आपका 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ये, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद आप इतना करने के बाद एक लाइन फिर से लिखेंगे देयरफॉर, या तो आप ऐसे लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, px। द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज, क्या वैल्यू निकल गया है, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट करिए आप लोग। देखिए सेकेंड पार्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए फिर से आप लिखोगे सेकेंड पार्ट, लेट करोगे पॉलिनोमियल सिंस x, ये सिंस का साइन लगा, सिंस x इक्वल टू क्या है, -1। नाउ p -1 इक्वल टू 5, x की जगह आप -1 रखोगे, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आएगा। देखिए 5 का -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, ठीक है। देखिए -1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1। इसका मतलब ये हुआ -1 इंटू -1। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तब तो आपका 1 ही आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, ओनली 1। 4 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो क्या आएगा आपका, -4 और प्लस 3। देखिए -5 -4 -9 प्लस 3, क्या आपका बचा, -6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन लिखोगे आप, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इज -6। चलिए थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल तो आपको सेम गिवन है, x इक्वल टू 2 है। नाउ x क्या है, 2, 5, x की वैल्यू आप 2 रख दोगे, 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 4 जा 16, माइनस का 16 प्लस 3, ये प्लस प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएगी 13 माइनस 16, क्या बच गया आपका, माइनस का 3। ये आपका आंसर है। एक लाइन फिर से लिखेंगे आप लास्ट पे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इज -3। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड P0, P1 और P2
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ पूछा है कि फाइंड, क्या पूछा है आपसे, क्या निकालोगे आप। देखिए जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें क्लियरली लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसके बाद आपको पॉलिनोमियल गिवन था, साथ में जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो वेरिएबल आपको गिवन था। अब देखिए यहाँ पर भी तो आपको वेरिएबल गिवन है, जब आपको वेरिएबल x गिवन था तो उस x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते थे, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी उस स्टेप को ख़त्म ही कर दिया, यहाँ पर वैल्यू रख के ही दे दिया। यहाँ पर p 0 है, इसका मतलब यही है कि p = 0। इसका मतलब यही है कि आपको p की जगह 0 रखना है। p 1, इसका मतलब आपको गिवन है p = 1, बट ऐसे ना देखिए, उसने डायरेक्ट ऐसे दे दी इस वैल्यू को, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तो इसका मतलब भी आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए इसकी भी आपको वैल्यू फाइंड करना है। हर पॉलिनोमियल को आपको 0 पे, 1 पे और 2 पर रख के कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले एट P0 पर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे P बाई की जगह 0 का स्क्वायर -0 + 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो P0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। इसके बाद एट P1, P को 1 पर आप कैलकुलेट करिए, तो P1 = बाई की जगह आप रखेंगे अब क्या 1, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 + 1 प्लस माइनस का 1 और -2 और -1 क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद एट P क्या रख के सॉल्व करना है 2, तो P2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1। आप 2 की वैल्यू कहाँ पर रख रहे हो, बाई की जगह पर रख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 2 + 1, 4 और 1 5 से -2 जाएगा तो 3, ये वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। ये आपने वैल्यू निकाल दी। तो अब आप इसमें भी लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चाहो तो P लिख देना, या चाहो तो इस पूरे पॉलिनोमियल को लिख देना। एट 0 पर कितनी है 1, एट 1 पर है 1, एट P2 पर है आपका 3, या आप चाहो तो अब एक बार आपको लिख के बता दे रहा है। देखिए लास्ट पे आप एक लाइन लिख देंगे इसको, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल P बाई, आप इतना भी लिख सकते हो या पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल P बाई एट P0 पर कितना है इसकी वैल्यू, P0 पर 1, P1 = 1 एंड P2 = 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा आप एक लाइन लिख देना। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड, देखिए सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे P0 पर, ठीक है। तो P0 = 2 प्लस T, जहाँ पर T वेरिएबल दिख रहा है वहाँ पर आपको T की वैल्यू कितनी रखनी है 0, T की वैल्यू 0 रखोगे आप, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, +2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, ये आ जाएगा आपका 2। अब देखिए ये पार्ट तो 0 है, ये कुछ भी, ये पार्ट भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी 0, इसका मतलब ये सब पार्ट आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली 2। इसके बाद एट 1 पर देखिए P को जब आप T वेरिएबल को 1 रखोगे तब देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस T की जगह क्या रखना है 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। सॉल्व कीजिए, देखिए 2 और 1
कितना हो जाएगा आपका 3, इसको सॉल्व करते चलिए, प्लस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है किस पर, एट P0 P1 पर। इसके बाद एट P2, अब वेरिएबल की वैल्यू आपको कितनी रखना है यहाँ पर 2, तो P2 इक्वल टू 2 प्लस टी की वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। देखिए 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 8 होता है, ठीक है। और 8 और 8 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक लाइन लिख देंगे जैसे प्रीवियस पार्ट में लिखी थी। देखिए थर्ड पार्ट कीजिए इसका। थर्ड पार्ट में आपका जो पॉलिनोमियल है वो ओनली x³ है। देखिए P0, P को जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या आएगा 0, यही आ जाएगा। P1 तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब वो क्या होता है 1, इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। इसके बाद P2 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में आपको ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले P0 फाइंड करना हमें, तो P0 इक्वल टू, अब वेरिएबल की जगह क्या पुट करोगे आप 0 माइनस 1 0 प्लस 1। देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका -1। देखिए 2 ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाइड 1, तो -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा -1। ये आपका आंसर है एट 0। P1 देखिए अब आपको वेरिएबल की जगह रखना है 1, तो ये आएगा आपका 1 माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। देखो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 और 1 2। अब देखिए 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा आपका 0, ठीक है। P2 वेरिएबल की वैल्यू अब हमें 2 रखना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 आएगा मल्टीप्लाई, और 2 और 1 3, तो 3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।